हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलाइट कैम। आज के इस वीडियो के अंदर हम जेई एडवांस 2000 का एक प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, हमको इस प्रॉब्लम के अंदर ऐसा मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन रख रहा है। तो बिफोर गोइंग टू दैट हम सबसे पहले ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर हम इनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और स्ट्रक्चर जैसे बनेगी तो देन वी कैन फाइंड आउट कि कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रखेगा। तो आप यहाँ पर देखो 3 हेक्सेनॉन बनाते हैं। 3 हेक्सेनॉन, ये हमारा 3 हेक्सेनॉन बन गया है। ओके, ये हमारा पहला मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, मैं केवल यहाँ पर कार्बन के थ्रू आपको बता रहा हूँ। हाइड्रोजन की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा इज्जत होती नहीं है, बिकॉज ये केवल बैलेंस ही कंप्लीट कराने आता है। ठीक है, 2 4 मतलब 1 2 3 एंड 4 4 पे भी लगा दिया मैंने। ठीक है, दिस इज बी। अब अपन 2 5 की बात करेंगे। 2 पे लग गया, और ये 5 पे लग गया, और ये हमारा इस तरीके से 2 5 एक्सिनॉन भी बन गया है। 1 2 3 4 5। ओके, एंड है अपने पास में 2 एंड 3, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास में ABCD मॉलिक्यूल है। अब हम कर सकते हैं जो अप्रोच हमको लगानी है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। देखिए, जब कोई भी हमारे पास में, जैसे मान लो दिस इज एन एसिड, ये जब एसिड H प्लस रिलीज करता है तो क्या बनाता है, H प्लस और A माइनस। ठीक है, H प्लस प्लस A माइनस, ये हमारा एसिड था और ये बन गया हमारा कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही इस एसिड की एसिडिटी होती है क्या, बिल्कुल होती है। यानी अगर हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख लें उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी हो। क्या बात मैंने बोली, कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये कहानी हमको पता है। अब देखिए, सबसे पहले केस में जब आप यहाँ से H प्लस रिलीज कराओगे, ठीक है, यहीं से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से H प्लस अगर रिलीज हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस प्रकार से कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये केस इस प्रकार से हुआ। अगर आप यहाँ से H प्लस रिलीज कराओगे ना, इस देखिए इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में रिलीज कराया तो हाइड्रोजन निकलने से कार्बन पर क्या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज के पास में 2 पॉसिबिलिटी है, ये इधर भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है और इस प्रकार से कॉन्जुगेशन में गया, और ये इधर भी कॉन्जुगेशन में इस प्रकार से जा सकता है। तो इसके पास 2 चॉइसेस है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इधर भी जाएगा तो इससे एक, इसके पास में एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलेगी, इधर जाएगा तो उससे एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिलेगी। तो 2 पॉसिबिलिटी इसके सामने है। अगर आप यहाँ पर देखो तो एक बार आप हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करा सकते हो, एक बार यहाँ से रिलीज करा सकते हो। ठीक है, एक बार यहाँ से रिलीज करा सकते हो, एक बार यहाँ से रिलीज करा सकते हो। अब अपन को फंसना नहीं है, ये एक तरीके का ट्रैप है। आपको दिखेगा कि सर हम तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज करा देंगे, एक यहाँ से रिलीज करा देंगे, यहाँ से रिलीज भी करा सकते हैं, यहाँ पे से भी रिलीज करा सकते हैं, लेकिन आप रिलीज एक ही बार करा सकते हो, और उसकी वजह से कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और वो कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होगी उसके थ्रू हम एसिडिटी देखते हैं। यहाँ पर आप बी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, आप H प्लस यहाँ से रिलीज करा सकते हो, इसके पास में भी चॉइसेस है यहाँ से और यहाँ से भी, लेकिन हम यहाँ से रिलीज कराना प्रेफर इस वजह से करेंगे क्योंकि उससे मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब आप कहेंगे सर मोर स्टेबल क्यों बन रहा है, वो इस वजह से बन रहा है क्योंकि उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बन रही हैं। यहाँ पर जब आप रिलीज कराओगे तो केवल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो रही है ना। दूसरी चीज़ है, आप अगर यहाँ पे बात करते हो तो आपके पास में पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज कराने की है और यहाँ से रिलीज कराने की है। देखिए अगेन वही बात है कि आप रिलीज तो करा दोगे, लेकिन आप रिलीज करा के एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाओगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से भी क्या होगा, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन जब आप बी मॉलिक्यूल को देखते हो तो उसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। इसका मतलब दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल बी हैविंग मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन रिलीज होगा उसकी पोजीशन भी देख लो, कहां से रिलीज होगा, हाइड्रोजन इस कार्बन जो थर्ड कार्बन है वहां से रिलीज होगा, जिससे नेगेटिव आएगा थर्ड कार्बन पे, और इस प्रकार से वो रेजोनेंस में चला जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हुई है। अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।